फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है व्हाट डू मीन बाय लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होती है, किस तरीके से होती है। तो पहले भी हम फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन अब ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो भाषा कुछ नहीं है, भाषा जो है कम्युनिकेशन करने का, यानी कि जो है आपका, अगर हम सिंपली बात करें तो अपने विचारों को एक तरीके का साधन होता है जिसके थ्रू आप अपने विचारों को समझा सकते हो। और भाषा जो है लिखने और मौखिक, यानी कि लिखित और मौखिक दोनों रूप से हो सकती है। आप लिख के भी अपनी भाषा को समझा सकते हैं, बोल के भी अपनी भाषा को समझा सकते हैं। भाषा का अलग तरीके का प्रभाव है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। कुछ की डेफिनेशन हम याद कर लेंगे, जैसे कि वुंट है। तो वुंट के अनुसार जो है भाषा विचारों और भावों और अन्य जो है मानसिक सामग्री का अभिव्यक्त करने वाली साधन होता है। सही है, हम इससे अपनी चीज़ों को अपनी जो है भाषा के थ्रू अपने विचारों को, सही है, या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से समाज में। सही है, ऐसा ना हो कि हम समाज में बोल नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं है। तो भाषा एक प्रकार का क्या होता है बेटा, चिन्ह होता है। सही है, अलग अलग संकेत होते हैं भाषा में, जिसके द्वारा जो है मानव अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस भी आपको पढ़नी है। सही है, ज़्यादा डिटेल में लैंग्वेज वाला पार्ट कराऊंगी। सही है, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है डेवलपमेंट के ऊपर। सही है, कि किस तरीके से लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है या फिर कौन सी सारी चीज़ें हैं। तो इतना कुछ दिया हुआ है आपकी किताब में। अब ऐसा तो नहीं आप सब कुछ रटेंगे, आप अपनी लैंग्वेज में भी चीज़ों को लिख सकते हैं कि एक्चुअल में लैंग्वेज वगैरह इन सारी चीज़ों का मतलब क्या होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट, आज ये जो है आपका बेटा बुक जो है ये वाली ख़त्म हो जाएगी। ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके बाद हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे हमारी। कह रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेज। अगर हम सिंपली बात करें तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं लैंग्वेज की, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आर्बिट्रेशनेस होती है, यानी कि स्वच्छारिता। भाषा आवश्यक रूप से संकेत प्रणाली है। कह रहे हैं व्यापक शब्दों भाषा के संकेत के रूप में होते हैं, और इन संकेतों को सीखना, इनका चयन करना वो हमारे ऊपर होता है। इसलिए सबसे पहले जो इसकी विशेषता होती है वो क्या होती है कि भाषा पहली बात तो जटिल है, और जटिल मतलब कठिन होता है। हम किसी भी लैंग्वेज को बहुत आसानी से सीख नहीं सकते, उसमें हमें जो है काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो चीज़ होती है बेटा स्वच्छाचारिता, यानी कि आपके खुद के चरित्र के अंदर आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप उस भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं, आप उसको सीखना चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, द्वयात्मकता, यानी कि दोहरापन। दोहरी चीज़ें होती हैं। सही है, प्राइमरी लेवल पर अलग तरीके से होता है, तत्वों से बना हुआ सेकेंडरी लेवल पर चला जाता है, वो अलग तरीके से होता है। तो बचपन में जो इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख कर आते थे, जरूरत नहीं बड़े होकर हमने वही इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है, कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें बदल जाती हैं। प्राइमरी लेवल पर केवल हमारा ध्यान जो रहता है वो यही रहता है कि हम बोलना और थोड़ा सा लिखना सीख पाएँ। लेकिन प्रॉपरली अगर हम सेकेंडरी लेवल पर देखें तो हमें ग्रामेटिकल चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सिखाई जाती हैं। तो कुछ इकाइयों में होता है, कुछ तत्वों से मिलकर बना होता है अलग अलग, तो वो प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल में डिफाइन हो गया। तीसरा होता है सिस्टमेटिकली। भाषा ऐसा नहीं है कोई भी बच्चा पैदा हो उसके बाद वो बोलना तुरंत में सीख जाएगा। भाई पहले वर्णमाला सिखाई जाएगी, छोटा सा अनाज सिखाया जाएगा, उसके बाद जाकर एक स्ट्रक्चर, एक बेस बनाया जाता है। 2 शब्दों की चीज़ें सिखाते हैं, 3 शब्दों वाले पार्ट सिखाते हैं, 4 शब्दों वाले, 5 शब्दों वाली चीज़ें सिखाते हैं। तब जाकर हम उस बच्चे का जो है भाषा का विकास करते हुए नज़र आते हैं। तो मतलब ये क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है, संरचना निर्भरित होता है। स्ट्रक्चर होगा, उसी के थ्रू ही भाषा को सिखाया जाता है, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आप किसी के अंदर किस तरीके की भाषा का विकास कर पाओगे, तो वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी, सृजनात्मकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ लोग होते हैं कि जहाँ पर वो प्रेजेंट हैं वहीं पर उसी स्टिमुलस के अंदर ही भाषा को सीख लेते हैं। जैसे कि अगर हम हमारी मातृभाषा के बारे में बात करें तो हमारे एनवायरनमेंट में हम मातृभाषा को बहुत बार सुनते हैं, तो इसलिए हम अपने अंदर उस मातृभाषा को अडेप्ट कर चुके हैं। 2 साल का बच्चा बिना स्कूल जाए भी बहुत सारी चीज़ें बोल सकता है। पापा बोल सकता है, मम्मी बोल सकता है, दादी बोल सकता है, दादा बोल सकता है, नानी बोल सकता है, नाना बोल सकता है। तो ये सृजनात्मकता कहलाई जाती है। फिर विस्थापन की प्रक्रिया हो जाती है। भाषा हर जगह की एक जैसी नहीं रहती, भाषा भी बदल जाती है। तो ये जैसे हम अपनी नई कार के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो चाहे वे हमारे सामने उपस्थित भी ना हो, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ हम बता सकते हैं। तो भाषा की इस विशेषता को हम जो है विस्थापन के नाम से जानते हैं। विशिष्टीकरण होता है, स्पेशलाइजेशन होती है। भाषा पर्टिकुलर एक चीज़ पर कुछ एक तौर पर की जाती है। जैसे कह रहे हैं भाषा हमें किसी शारीरिक क्रिया के लिए किसी चीज़ की अनुमति नहीं देती, हमारे अंदर से खुद से रिलीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई व्यक्ति अपने मित्र से कहता है दूर रहिए, तो कह रहे हैं उसके लिए उसकी शारीरिक क्रिया करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुँह से भी कह सकता है दूर रहो। सही है, तो भाषा जो है वो क्या है, अपने आप में विशिष्ट स्पेशलाइज चीज़ों को दिखाती है। सही है, जो चीज़ मुँह से बोल के की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है शारीरिक क्रियाओं वो सारा काम करेंगे, वो भाषा के थ्रू भी हो सकता है, सिंपली भी भाषा के थ्रू हो सकता है। कह रहे हैं सांस्कृतिक
सांस्कृतिक स्थानांतरण की बात करें, अगर हम कल्चरल जो है ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं तो सांस्कृतिक चीज़ें भी ऐड होती हैं। जैसे कि अगर हमें पता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो उस तरीके की भाषा को नहीं सीख रही है जो पहले के टाइम में भाषा बोली जाती थी, तो ये सारी बातें हैं। आपकी 8 मुख्य विशेषताएं, आठों के बारे में आपको पढ़ना है और लिखना है इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है, अगर हम देखें तो वेरियस प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट चिल्ड्रन में कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं जिसकी वजह से भाषा उसकी बेहतर हो सके। तो सबसे पहली चीज़ होती है इमिटेशन। बच्चों को जो है अपने माता पिता की आवाज़ सुनकर वो जो है उसकी उनकी प्रैक्टिस करने लगता है, मिमिक करने लग जाता है उनको। और ये जो इमिटेट करता है बार बार, इमिटेशन की वजह से 5 से 10 साल तक की जो एज होती है, 5 महीने से लेकर, जैसे थोड़ा सा बच्चा होगा तो आ माँ ऐसे करके बात बोलता है। 10-11 महीने क्या हो सकता है, अगर मामा दादा नानी बोलने लग जाता है तो ये इमिटेट कर करके पढ़ता है, क्योंकि वो हमारे वर्ड बोलते हैं। अगर हम पानी को बोलेंगे ना मम दे दो, बच्चा भी बोलेगा मम दे दो, मम दे दो। तो ऐसे करके जो चीज़ें होती हैं वो बच्चा इमिटेट करके सीखता है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है भाषा के जो है विकास में, वो पहला होता है अनुकरण। इमिटेशन कराओ बच्चों के सामने, इसलिए बोलते हैं कि वर्ड्स जितने भी यूज़ करें, चाहे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पानी को मम बोल रहे हैं, ईचिंग को इच्चा इच्चा बोल रहे हैं, सही है, मम्मी को मम्मा मम्मा बोल रहे हैं, तो बच्चा उसी तरीके के वर्ड्स को बोलने लग जाता है जो हम बचपन से उसको सुनाते हैं या फिर कहते हैं। इसलिए बच्चे का कभी उल्टा सीधा नाम भी नहीं रखना चाहिए, तभी बच्चों की ज़ुबान ठीक नहीं हो पाती, फिर उनको जो है भाषा का ज्ञान नहीं हो पाता है, वो अज्ञानी हो जाता है उस चीज़ को लेकर। सही है। त्रुटि, ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे का अनुकरण ठीक तरीके से नहीं है, केवल सुनकर करता है, सही है, तो वो अवधारणा है। बल्कि बालक का जो अनुकरण होता है वो अलग अलग मेथड से भी किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें डिक्टेशंस वगैरह बोलते हैं, तो डिक्टेशंस में क्या है कि बच्चा अपनी गलती को बहुत जल्दी सीख पाता है। इसे ट्रायल एंड एरर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कह रहे हैं बालक शुरू में जब माँ माँ पापा आदि ऐसी ध्वनियाँ निकालता है तो माता पिता बालक को प्रोत्साहित करते हैं कि वह इन शब्दों की पुनरावृत्ति करे और उसको उच्चार करते हैं। तो माता पिता बालक को प्रोत्साहित करते हैं और परिणाम स्वरूप बालक बार बार क्या बोलता है, माँ माँ बोलने लग जाता है, नाना बोलने लग जाता है, पापा बोलने लग जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर होता है अनुबंधन यानी कि कंडीशन बेसिस पर ही हम जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिखा सकते हैं। ये हमने पैवलोव का सिद्धांत भी पढ़ा था, अभी आगे स्किनर का भी सिद्धांत पढ़ेंगे भाषा के विकास को लेकर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है बेटा अभिप्रेरणा। मोटिवेशन जब तक बच्चों के अंदर नहीं होगा तो किसी भी तरीके से भाषा का विकास उन बच्चों के अंदर नहीं हो सकता। तो भाषा के विकास के लिए ज़रूरी है कि बच्चा अपने आप में सेल्फ मोटिवेटेड हो, उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं भी बातचीत कर सकता हूँ या फिर मैं भी बोल सकता हूँ। ऐसी सारी चीज़ें बच्चों के अंदर हों तभी वो ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो भाषा की प्रक्रियाएँ जो हैं, अलग अलग विकास की प्रक्रियाएँ 5 होती हैं। 5वां जो होता है वो आता है आपका मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब है कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं उनकी, जैसे हम बोल देते हैं ना कि बच्चों की तो अब जीभ जो है वो पक्की हो गई है, तो अब उनकी रोल टंग नहीं होगी, टंग ट्विस्टर्स वगैरह भी बच्चों को हम पढ़वाते हैं। तो ये मैचुरेशन लेवल पर ही कहते हैं। एक टाइम पर बच्चा जो है परिपक्व हो जाता है, जिसकी वजह से उसका भाषा का जो अर्जन है वो काफ़ी उसके शरीर के अंगों से जो है संबंधित हो जाता है। जैसे जबड़े, दांत, मुंह, जीभ, दांत, ये आदि इन सबका परिपक्व होना। जब तक ये सारी चीज़ें परिपक्व नहीं होंगी तब तक बच्चा बोल नहीं पाता। अब हम बोलें कि 1 महीने का बच्चा प्रॉपर बोल लेगा तो नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका तलवा इतना सही नहीं होता, टंग उसको रोल करना नहीं आता, उसके दांतों का इस्तेमाल उसको ठीक तरीके, दांत है ही नहीं पहली बात तो बोलेगा किस तरीके से सही। तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं। नेक्स्ट जो है अलग अलग स्टेज होती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है, अवस्था जो होती है वो होती है क्राइंग। कह रहे हैं बालक का क्रंदन एक सहज क्रिया होती है। इसी के थ्रू सबसे पहले जो है बालक जो है वो रोना सीखता है। इवन रोता हुआ आता है, तो रोने की वजह से उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की विचारधाराएं इस तरीके से डेवलप होने लगती हैं जो भाषा के विकास में हेल्प करती हैं। सही ये कह रहे हैं, भाषा को सीखने के लिए बालक बहुत बोलते हुए सुनता है और उनके द्वारा बोली गई ध्वनियों को पहचान कर लेता है, ध्वनि को सुनकर उनकी नकल करने लग जाता है। कह रहे हैं एक बालक सबसे पहले पा और बा ध्वनियाँ निकालता है, धीरे धीरे वह इन ध्वनियों को आपस में मिलाकर जो है पापा या फिर बाबा ऐसे कहना शुरू कर देता है। तो इनकी अवस्थाओं में सबसे पहला जो कह रहे हैं भाषा विकास पर जो है एक क्रम के अनुसार चलती हैं, और ये जो क्रम होते हैं वो सबसे पहला होता है कृंदन, फिर होता है बलबलाना, फिर होता है हाव भाव, फिर शब्द भंडार और फिर वाक्य बनाना शुरू करता है। तो सबसे पहले रोने के थ्रू ही वो अपनी भाषा देता है। जब बच्चा भूखा है या उसे कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल रही जो उसे चाहिए तो वो रोने लग जाता है। रोने में भी अलग अलग तरीके की ध्वनियाँ जो हैं वो बच्चे निकालने लग जाते हैं। इन ध्वनियों से भी उनका सबसे पहला भाषा का विकास स्टार्ट होता है। ये पहले बेसिक चीज़ होती है। फिर होता है बलबलाना। बलबलाने का मतलब क्या होता है, बच्चा अपने अपने मुंह में करता रहता है, बैठे बैठे पापा दादा दादा ऐसे करके अलग अलग साउंड्स निकालना है, ऐसे बलबलाना बोलते हैं। हाव भाव यानी कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी देगा। बच्चे को देख के हम पहचान सकते हैं, उसके हाथ में कोई चीज़ है छीन लो तो बच्चा मुंह बनाता है, हमें पता लग जाता है ये बच्चा इरिटेट हो रहा है या गुस्सा आ रहा है उसको, या किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे देखने में। सही है। आंकलन की शक्ति होती है। आंकलन शक्ति का मतलब क्या होता है बेटा कि बच्चा अब जो है हाव भाव के बाद वर्ड्स को सीख गया है, शब्दों का प्रयोग करना जान गया है,
और आंकलन का मतलब तो चीज़ें देख देख के पहचानता है, दूसरों की क्रियाओं को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद शब्दों का प्रयोग करेगा। शब्दों के बाद क्या होता है, वाक्य निर्माण करने में आसानी हो जाती है। पहले बच्चा जो है ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है जो कि जनरल होती हैं, फिर स्पेसिफिकली चीज़ों का इस्तेमाल करता है। जैसे उसके लिए आदमी सब आदमी है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, सबको अच्छा कहेगा या फिर सबको बुरा कहेगा। लेकिन बाद में जाकर कुछ स्पेशल वर्ड्स भी बच्चा जो है वो सीखने लग जाता है। फिर उसके बाद वो वाक्यों का निर्माण करने लग जाता है। ये वाक्यों का निर्माण बच्चा कम से कम जो है 2 साल की एज में करता है, उससे पहले नहीं होता। और सातवीं जो अवस्था होती है वो होती है व्याकरण संबंधी चीज़ें। तो जितने भी बच्चों के अंदर उच्चारण या फिर दोष पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है, जब वो 6-7 साल के हो जाते हैं, स्कूल में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तब जाकर ये सारी चीज़ें जो हैं उनके अंदर से ठीक की जाती हैं, सही कर दी जाती हैं। नेक्स्ट जो है, इन्फेंसी पीरियड में और एडोलेसेंस स्टेज में किस तरीके से जो है भाषा का विकास होता है वो देखना है हमें। तो हमें पता है कि सबसे पहला क्या है, ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि जब बच्चा पैदा ही हुआ होता है, सही है। शेष अवस्था जिसे हम बोलते हैं, शिशु अवस्था के नाम से जानते हैं। तो अगर हम सिंपली देखें तो उस टाइम पर तो बच्चा रो ही सकता है, इसके अलावा तो बच्चों को और कोई साउंड निकालना नहीं आता है। कह रहे हैं ईसाइयों के वर्ग जो है बच्चे जो होते हैं वो स्वर और व्यंजनों का ज्ञान नहीं होता उनको, है ना। जो है 25 सप्ताह तक जो है सिर्फ ध्वनियाँ निकाल सकते हैं, सही है। स्वरों की संख्या अधिक होती है उस टाइम पर। 10 माह का बच्चा जो होता है पहला शब्द बोलता है, फिर बार बार उसे दोहराता है, दोहराने से जो है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वाक्य निर्माण भी करना शुरू कर देता है। तो जिन बच्चों में बहरापन होता है, गूंगापन होता है या फिर हकलाना होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं इस स्टेज पर आकर धीमी पड़ जाती हैं और इनको हम चाहें तो शिशु अवस्था में भी ठीक करा सकते हैं। इसलिए अगेन वही सबसे वाली चीज़ आएगी, अगर आप भाषा का सही उच्चारण करोगे बच्चों के सामने तो बच्चे भी सही उच्चारण के साथ ही भाषा को सीख पाएंगे। फिर होता है बाल्यकाल में। तो बाल्यकाल में तो 10 साल तक के बच्चे होते हैं, सही है। तो उनके अंदर ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है, कि बच्चों को लिख लिख के याद करवाएं या फिर बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक्स बताई जाएँ, बच्चों को कंडीशन बेसिस पर रखा जाए ताकि बच्चा सारी चीज़ों को ध्यान से सुन सके। तो इसमें जो है गति जो होती है, जो ग्रोथ होती है ना बच्चे के अंदर, वो काफ़ी तेज़ होती है। मतलब बच्चा जो है काफ़ी जल्दी ये सारी चीज़ों को सीख लेता है बाल्यकाल के अंदर। और बाल्यकाल के अंदर ही हम कहीं ना कहीं बच्चों को जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अगर किसी की ज़ुबान हिलाते थे या फिर जो है चिड़चिड़ाते थे, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर ठीक करा दी जाती हैं। जैसे देखो यहाँ पर कुछ क्रम लिखे हुए हैं कि आयु के साथ साथ बालकों में सीखने की गति में भी वृद्धि होती है ना। प्रत्येक क्रिया के साथ साथ समय के विस्तार में भी कमी होने लग जाती है। सही शब्दों से लेकर वाक्य निर्माण करना भी शुरू कर देते हैं। समुदाय, विद्यालय, इन सारी चीज़ों को भी करने लग जाते हैं। तो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है इस टाइम पर। फिर होता है नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो किशोर अवस्था में जो है विकास किस तरीके का होता है। तो कह रहे हैं इस अवस्था में साहित्य पढ़ना, सही है, नॉवेल्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, अच्छी सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ना बच्चों के अंदर होता है, जिसकी वजह से उनकी चिंतन भावना, भाषा का विकास, ये सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी जाती हैं। तो किशोर अवस्था का तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था की चीज़ें पूछी जाती हैं। अब बात करें सिंपली कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है इस पर कौन सी चीज़ें जो है वो इफेक्ट डालती हैं। सबसे पहले चीज़ डालती हैं विशेष असमर्थताएं, स्पेशल डिसेबिलिटीज़। अब बच्चा का अगर बहरा है तो उसका जो है भाषा का विकास किस तरीके से करेंगे। गूंगा है तो भाषा का विकास कैसे करेंगे। अगर हो भी रहा होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि इस बच्चे का भाषा का विकास हो रहा है। तो इस डिसेबिलिटीज़ अगर हैं तो वो रोड़ा पैदा करती हैं बीच में, सही है। घर का वातावरण कैसा है, पता लग रहा है बच्चे के आने से बहुत ज़्यादा खुश हैं, उसके आगे उल्टा सीधा सारे वर्ड बोल रहे हैं, तो उच्चारण ही ठीक नहीं कर रहा तो बच्चा भी ठीक तरीके से इमिट नहीं करेगा। अब वो इमिटेट ठीक तरीके से नहीं कर रहा तो सीख भी सही तरीके से नहीं पा रहा, नकल ही ठीक तरीके से नहीं करी उनने। दूसरा होता है बेटा स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल में बेसिक बच्चों को किस तरीके से सिखाया जा रहा है। आप बार बार बहुत सारे लोगों से सुनते हुए देखोगे कि इस बच्चे का तो बेस ही ख़राब है। तो बेस ख़राब का मतलब क्या है, शुरुआत में जो उसे सिखाना था वही ठीक से नहीं सिखाया, इस वजह से बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। सही है। फ्रेंड ग्रुप कैसा है, संचार के साधन कैसे हैं, फैमिली के रिलेशनशिप कैसे हैं, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, सामाजिक स्तर क्या है और स्वास्थ्य। सही है। ये सारी चीज़ें भी जो हैं बच्चे के विकास पर रोड़ा पैदा करती हैं। तो 15 चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, आप कोई सी भी 8 या 10 चीज़ें जो हैं वो याद कर लें। अब बात करते हैं स्किनर की ऑपरेंट थिंकिंग क्या थी। सही है। स्किनर का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट में किस तरीके से स्किनर ने बताया था। तो कह रहे हैं स्किनर के अनुसार प्राणियों में 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। एक होती है अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, और एक होती है सक्रियता यानी कि ऑपरेंट। कभी कभी क्या होता है, हम किसी कंडीशन में अगर रखते हैं किसी इंसान को तो उसके अंदर अलग चीज़ें होती हैं और बाकी चीज़ें अलग होती हैं। तो स्किनर का कुछ एक्सपेरिमेंट है वो हम ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें होती हैं, और इसी तरीके से हम विकास के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे किस तरीके से कंडीशन वाला जो है उन्होंने अपना ऑपरेंट कंडीशनिंग बताई, सक्रियता का सिद्धांत बताया। तो स्किनर का सिद्धांत क्या था, उन्होंने एक बक्सा लिया, बक्से के अंदर जो है चूहा डाल दिया और वहाँ एक लीवर रख दिया, और लीवर से जो है अगर हम देखें तो लीवर पर खाना लटका हुआ, वो लीवर को दबाने से ऊपर जो है खाने का टुकड़ा था, जो कि बच्चा जो है जब जब उस लीवर पे पैर रखेगा तो खाने का टुकड़ा जो है वो उसके मुंह में आ जाएगा, यानी कि खट जैसी आवाज़ आती है जिसमें खट की आवाज़ आती थी। तो कह रहे हैं पेटी तैयार की जिसे स्किनर पेटी बोला गया है। इस पेटी में स्किनर ने एक भूखे चूहे को रखा
और 830 में ही प्रयोग किया था। सही है, लीवर रखा था, इस लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही जिसमें से खटकी आवाज़ आती थी। तो कह रहे हैं भूखे चूहों को अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता थी। पेटी में लगे लीवर का संबंध सीधा किससे था? एक बर्तन से जिसके अंदर टुकड़े पड़े थे भोजन के। तो कह रहे हैं लीवर नीचे एक प्लेट लगी हुई थी, ऐसे में ऐसी व्यवस्था की गई थी जब वो चूहे का पैर लीवर पर पड़े तो वो जो है लीवर दब जाने की वजह से भोजन उसे मिल जाता। शुरू में क्या हुआ, रैंडम मूवमेंट्स हुई। सही है, चूहा इधर भी कूदा और गलती से चूहा का पैर जो है उस लीवर पर पड़ गया, जिससे उसे खाने का टुकड़ा मिल गया। ऐसे करते करते 5-6 बार या 10-12 बार उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ करी होंगी। तो कुछ टाइम बाद ये देखने लगे कि चूहे की जो क्रियाएं थी, जो उसकी एक्टिविटीज़ थी, वो उस लीवर के इर्द गिर्द घूमने लग गई। मतलब कहीं ना कहीं अब जो है कंडीशन बेसिस पर, सही है, बाई चांस अगर हम बात करें तो कंडीशन बेसिस पर क्या करा, रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, अनुबंधन कर लिया उन्होंने। सक्रियता थी उसके अंदर, वो इतना चालाक था कि उन्होंने कंडीशन को नहीं पहचाना। उन्होंने देखा कि मेरा पैर इसमें पड़ रहा है तो उस तरीके से मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट करना शुरू कर दूंगा। तो कह रहे हैं स्किनर के इस प्रयोग से ये बात स्पष्ट की जाती है कि ऐसे अनुबंधन में पुनर्बलन या प्रबलन की प्राप्ति किसी निश्चित अनुक्रिया के घटित होने पर ही होती है। बार बार रिपीट टेलीकास्ट तो तभी कर रहा है जब उसे एक बार उन्होंने देख लिया कि मेरा पैर हाँ जी पड़ा था लीवर पर, तभी मुझे खाना मिला था। तो कह रहे हैं इस प्रयोग में चूहा भूखे होने के कारण प्रणोदित है और सक्रिय रहता है, जिसकी वजह से बार बार जो है अपनी एक्टिविटी करता रहता है और दबते ही लीवर को क्या होने लग जाता है कि खाना मिल जाता है उसे। तो ये कहलाती है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का स्किनर का एक्सपेरिमेंट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए सक्रिय बालकों में। सही है, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है 2 तरीके की, मतलब पुनर्बलन करना, यानी कि किसी कार्य को सीखने के लिए आप बार बार उस चीज़ का उपयोग करे जा रहे हो। तो ये 2 तरीके का हो सकता है, धनात्मक पुनर्बलन भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक क्या है, जैसे कह रहे हैं कुछ देकर किसी जिसे पाने उसे जो है, अगर हम कुछ देकर जिसे पाना उसे अच्छा लगे, इस प्रकार का जो पुनर्बलन होता है धनात्मक कहलाता है। जैसे भोजन, पानी, लैंगिक संपर्क, धन दौलत। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, जिसके पास से कुछ हटाकर जो है किसी दूसरे को दिया जाए। तो जैसे आघात, डरावनी आवाज़, अपमान, डांट फटकार, ये सारी चीज़ें होती हैं। सही है, ये पढ़ना है आपको। और ये पढ़ना नहीं है बेटा, जो है आपका थ्योरी और बंडूरा और वॉल्टर्स, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। सोशल लर्निंग प्रोसेस की चीज़ें पढ़नी है। सोशल लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा क्या है। तो सोशल लर्निंग प्रोसेस का मतलब क्या है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, समाज को किस तरीके से समझ पा रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा सा चॉम्स्की के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। चॉम्स्की क्या है, तो भाषा से विकास के सिद्धांत में चॉम्स्की ने भी अपना सिद्धांत दिया है। तो नॉम चॉम्स्की ने जो है सिद्धांत दिया था, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी दी थी इन्होंने अपनी। सही है, कहते हैं भाषा विकास के अध्ययन के क्षेत्रों में इसे एक नवीन सिद्धांत भी माना गया है। नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्टिव है पहली बात तो, और ग्रामर रिच मेथड है। जनरेटिव ग्रामर के ऊपर बात की जाती है। तो इसके अलग अलग कुछ जो है विशेषताएं, कह रहे हैं बच्चों में भाषा विकास या फिर भाषा अर्जन एक साथ कई भाषाओं की सीखने बहुत बड़ा संग्रहण क्षमता होती है। कह रहे हैं चॉम्स्की का मानना होता है कि प्राणों की अपेक्षा बच्चों में भाषा का विकास ज़्यादा अच्छा होता है और जन्मजात होता है। बच्चा पैदा होते चीज़ों को जल्दी जल्दी कैच कर लेता है, सीख लेता है। तो चॉम्स्की के जो है सिद्धांत के बारे में हमें पढ़ना है कि बच्चे के अंदर क्या क्या होती है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीनों चीज़ें बच्चे के अंदर पाई जाती है, इन्होंने जनरेटिव ग्रामर के बारे में बात की थी। सही है, तो ये आपको आज कंप्लीट करना है। सही है, और इसके बाद ये भी जो बोलना है या फिर इंटरेक्शन वगैरह, अंतर क्रियाएँ वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, अगर आप पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएंगी। बट ये इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके की अंतर क्रियाएँ हो सकती हैं, इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकता है। तो 2 बच्चों के बीच में हो सकता है तो लर्नर लर्नर इंटरेक्शन हो जाएगा। बच्चे और टीचर के बीच में हो रहा है तो लर्नर इंस्ट्रक्टर हो जाएगा। सही है, ये सारी चीज़ें आपकी। कन्वर्सेशन थोड़ा इंटरेक्शन से अलग हो जाता है। कन्वर्सेशन पर्टिकुलर ऑफिशियल हो या ना हो, इंटरेक्शन ऑफिशियली कन्वर्सेशन होता है, अनऑफिशियल कन्वर्सेशन भी होता है, ऑरल और रिटर्न भी हो सकता है। सही है, तो ये कन्वर्सेशन वाला पार्ट आगे बढ़ेंगे। आज इंटरेक्शन तक ख़त्म करें।